जी अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले व्लॉग विद कामरान, मैं अपने पापा के चैनल से एक व्लॉग बना रहा हूँ। तो आज बारिश बहुत तेज़ हुई थी तो मैंने पापा की वीडियो बनाई। मैंने कहा चले, आज मैं बोर भी हो रहा था बड़ा, मैंने कहा चलो पापा की आज वीडियो बना लेते हैं। तो पापा एक सफाई वगैरह कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। जी पापा कैसे हो, कैसे हैं? सफाई कर रहे हैं तो पहले हमने दोस्तों वीडियो बना ली है, तो वो भी अमीर मेरे साथ थे। तो बेटा मेरा, क्योंकि अदनान को नीचे वाले अपने खुड्डों की सफाई कर रहे हैं अदनान, तो मैं भी ऊपर वालों को कर रहा हूँ। अंदर वाला मैंने साफ कर लिया खुदा। कल बहुत मजा, आज बारिश बहुत ज्यादा हुई। क्यों भी पापा बारिश तो बड़ी हुई है पर मज़ा बड़ा आ रहा है हवा में, मज़ा बारिश बहुत हुई है, मज़ा बहुत आपको आया है। तो देखो ना पापा के लिए कितना मुश्किल हो गया है सफाई करना। सफाई भी तो आपको तो बहुत मज़ा आया, सुबह से बारिश हो रही थी। इसी तरह से है दोस्तों, गपशप करें ज़रा अबीर के साथ और देखें अबीर अच्छे तरीके से आपसे बात करते हैं। जी अबीर जी अस्सलाम वालेकुम। आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो मेरे पापा का व्लॉग में प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात के साथ और अपने ही घर से। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आज कैमरामैनी कर रहे हैं मेरे बेटे अबीर चौधरी। तो दोस्तों ऊपर आए थे अपने लॉफ्ट को साफ़ करने के लिए, क्योंकि रात को इतनी शदीद बारिश हुई है। सुबह के टाइम हुई है, फजर के टाइम दोस्तों इतनी शदीद बारिश हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि लेंटर वाले खुड्डों में भी पानी गया है। किस कदर हवा के साथ बारिश हुई है, जिसको पंजाबी में कहते हैं झांब वाली बारिश, वो हुई है। तो दोस्तों दड़बे बहुत ज़्यादा साढ़े खराब हुए अज, तो थोड़ा जिहा पंजाबी में गल्ला शुरू हो गया। और दिखाऊंगा दोस्तों, ये देखिएगा अभी दिखाओ, वो देखो बर्ड्स भी निकाल दिए हैं और 2-4 अभी उड़ भी रहे हैं, वो दिखाइएगा। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये अदनान बाहर रहा नहीं गया अदनान से, और बादल देखे कितने गहरे हैं, बादल देखे कितने गहरे हैं। अदनान से नहीं रहा गया, अदनान अभी खुड्डे में है, वो देखें नीचे अदनान। ये देखें अदनान सफाइयाँ कर रहे हैं, साथ साथ बच्चे भी निकाल दिए बेबी अदनान ने। दोस्तों बात पता क्या है, हमसे कंट्रोल ही नहीं होता, हम हैं कबूतरबाज, उड़ा के रखो, ये अपना काम है। और ये मेरे बेटे ये ऊपर आए थे जी आज, ये ब्लॉगिंग बड़ी अच्छी करते हैं। तो बाकी ये इसी तरह से है दोस्तों। बारिश इतनी शदीद थी दोस्तों कि हमारे जो खुड्डे थे वो इतने गंदे, ये देखें ये लेंटर वाले खुड्डे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी पानी चला गया दोस्तों, इतनी बारिश, शदीद बारिश हुई है। तो गलियों में और बाहर सड़कों पर आज बच्चे कह भी रहे थे पापा हलवा पूड़ी खानी है हमने। तो मैं निकला हूँ बाहर, तो बाइक पे तो इतनी मतलब कि पानी इस कदर ज़्यादा खड़ा था, फिर वापस हम आ गए हैं। तो खैर तसल्ली दी है आज अबीर चौधरी को मैंने, अपने बेटे को, कि जी हलवा पूड़ी फिर खाएंगे, ठीक हो गया। तो क्या ख्याल है अबीर, फिर खाएंगे हलवा पूड़ी, ठीक है? हाँ जी, शर्मा रहा है। तो बस इसी तरह से दोस्तों ऊपर आया था क्योंकि चचा इनके चौधरी अदनान वो तो खुड्डों की सफाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा दोस्तों के लिए वीडियो भी बनानी है, तो कहता अब चले पापा मैं आपकी आज वीडियो मैं बनाता हूँ। तो वो थोड़ी सी आगाज़ तो अबीर चौधरी ने किया, अब मैंने पकड़ लिया फ़ोन। तो ये जी अदनान है, आपे से बाहर हुए हैं, कपड़ों से बाहर हुए हैं सफाई कर रहे हैं। तो बर्ड्स भी साथ छोड़े उड़ गए हैं, कुछ मैंने भी निकालने हैं। मेरे बर्ड्स मेरे भी जो खुड्डे हैं वो बहुत गंदे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हवा के साथ बारिश हुई है, हवा के साथ। तो सफाई बहुत ज़रूरी है, ये मैं पहले भी उसमें बता चुका हूँ आपको वीडियोस बना के। अगर हम सफाई नहीं करेंगे, इसमें हम देर करेंगे या जिसे कहते हैं कि आलकस करेंगे, तो दोस्तों इसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा।
तो इस चीज़ का, तो क्योंकि बर्ड्स की आंखें भी ख़राब होंगी, बर्ड्स बीमार भी होंगे, उनके स्टमक भी डिस्टर्ब होंगे, तो फिर हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम रब्ता करेंगे अपने उस्ताज़ा से, जो जिसका जहाँ तक जिस दोस्त की पहुँच होगी, जिनको पता है वो अपने से करेंगे और जिनको नहीं पता वो उस्ताज़ा से पूछेंगे। तो सबसे पहले जो दोस्तों ज़रूरी है ना, वो है केयर। आप केयर करें ताकि इस चीज़ का सामना ना करना पड़े, ठीक है। पानी तकरीबन मेरे ख्याल में शायद जिनके बहुत अच्छे लॉफ्ट बने होंगे, खुड्डे बने होंगे, शायद है कि उनके खुड्डों में पानी ना गया हो, जिनकी कबूतरबाजी जो है वो उनके महावतों के सर पर है, ठीक है। क्योंकि अगर महावत रखे हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने इसी काम के पैसे देने हैं ना मालिकों ने, तो फिर उनके जो लॉफ्ट हैं, उनके जो दड़बे हैं वो साफ़ सुथरे रहते हैं, तो वहाँ पे चांसेस कम होते हैं बीमारी के, ठीक हो गया। क्योंकि हमने अपने घर में खुद ही करने हैं, तो फिर जहाँ पे हमें टाइम लगना है उस हिसाब से ही हमने आना है। अब सुबह से जब बारिश बहुत तकरीबन 2 घंटे तो बहुत तेज़ बारिश हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि आज तो लाहौर वाले कह रहे होंगे भाई डूब गया लाहौर। बाहर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है दोस्तों, रोडों के ऊपर बहुत ज़्यादा, गली गली कूचा कूचा भरा पड़ा हुआ है पानी से। तो इसी तरह से खैर फिर उसके बाद बारिश ज़रा स्लो हो गई, थमी नहीं, स्लो हो गई। ये तकरीबन सिलसिला दोस्तों 10 बजे तक तो मैं देखता रहा हूँ, 10 बजे तक तो यही सिलसिला चलता रहना। फिर मैं अपने रूम में आ गया अंदर, तो फिर मुझे नहीं पता बारिश कब रुकी। अभी भी बारीक बारीक सी बारिश हो रही है, पर क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि देर नहीं करनी अपने खुड्डों की सफाई करने में, तो जैसे ही आपको ये महसूस हो कि नमी खुड्डों में चली गई है, बीठें गीली हो गई हैं, उनको फ़ौरन उठाएं और साफ़ खुश्क कपड़े के साथ उस जगह को खुश्क करें कि ताकि आपके बर्ड्स जो है ना वो फिट रहें, ठीक है। ये दौरान अब दूसरे खुड्डे में जा रहे हैं, वहाँ पे सफाई अब करेंगे। तो ये इसी तरह से है दोस्तों। अगर आपका बर्ड्स कोई आप समझते हैं कि यार इस तरफ जा रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं, स्टमक सिस्टम उनके ख़राब हो रहे हैं, तो वो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई भी थी। वो 1-2 दोस्त ने हमसे बात भी की है कमेंट में, उन्होंने बताया कि उस्ताद जी उस पर थंबनेल के ऊपर तस्वीर भी लगा दिया करे उस चीज़ की। तो अभी दोस्तों आपको पता ज़रा इतना एक्सपीरियंस नहीं है थंबनेल लगाने का, वो अपने मुताबिक लगा देता हूँ जहाँ तक मुझे समझ आ रही होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड हो जाएंगे ये थंबनेल के वाले से भी, तो वो भी तस्वीरें भी ऊपर लगा दिया करेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ दोस्तों को, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस मौसम में दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, इस मौसम में ये बहुत ज़रूरी है। आपने फ्लैजल लेने हैं, 3 स्ट्रिप लेनी है, फिर मैं बता रहा हूँ 10 कैप्सूल आपने लेने हैं अमॉक्सल के 500 वाले, और विब्रामाइसिन आपने लेने हैं एक स्ट्रिप, वो 6-7 होते हैं उसमें, ठीक है। 2 नोविडेट की 500 वाली गोलियां लेनी है। तो इनको आपने पीसना है, और पीसना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा से मुराद है ये कि अच्छे तरीके से कि बुरादा कर देना इस कदर के हवा में उड़े। जितना ज़्यादा आप इसको पीस लेंगे उतना ही फ़ायदा आपको इसका होगा, ठीक है। ये आप तकरीबन हफ्ते में एक बार 1 चुटकी 2 लीटर पानी में आप डाल दें, अफाका रहेगा ये बरसात के मौसम में, तो आँखें से भी बचे रहेंगे आपके कबूतर। और जो मैदे की बीमारियाँ हैं, पोट की बीमारियाँ हैं, उससे भी आपको अफाका रहेगा। ये आप करके देखें, इंशाल्लाह आप अपने भाई को याद रखेंगे, ठीक है। ज़रूरी ये दोस्तों यही है कि आप अपने जो खुड्डों की सफाई है ना उसको यकीनी बनाएं। खुड्डों की सफाई जो है ना दोस्तों वो बहुत ज़रूरी है। गलाज़त को बाहर निकालें, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, ये साफ़ सुथराई बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब हर बंदा अपने मुताबिक कर रहा होता है। मैंने आपसे पहले भी बात की है, जिनके पास मुहावत है, जिन्होंने मुलाजिम रखे हैं, उनके मुलाजिम तो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो इसी चीज़ का ही खाना है ना, वो उन्होंने ये काम करना है और उनको उस चीज़ की उजरत मिलनी है, तो क्योंकि वो ये काम कर रहे हैं। तो अब जो जिनके पास मुलाजिम नहीं है उनको तो खुद करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा अपने दूसरे कामों से भी, तो ये काम करना पड़ेगा। अगर काम वगैरह पे चले जाते हैं, लेट कर देते हैं, तो वो उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये किसी का ये देखें जी दोस्तों, ये हमारा नहीं है, ये बैठने की तैयारी में वो चला गया। ये बच्चा है किसी का, दुम खिंची हुई है और निकल गया, वो चला गया। वो बिल्कुल वो अदनान लगे ना अंदर सफाई करने, तो ये बर्ड्स बाहर आए हैं, तो वो उसने ना तारा कर लिया था, रुक गया था।
तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा अगर आप लेट करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके तो सफाई बहुत ज़रूरी है। अदनान के बच्चे भी साथ साथ बैठ रहे हैं, 2-4 बच्चे अदनान के, वो देखें नीचे भी हुए हुए हैं, एक ये भी है, एक ये भी है, कोई 7-8 उड़ाए हैं। तो दिल तो मेरा भी कर रहा है उड़ाने को। सबसे पहले मैं अपने खुडों की सफाई करूँगा, मैं दिखाता भी हूँ अपने दोस्तों को साथ साथ। ये देखें क्या हाल हुआ है, ये देखें इस जगह से पानी आया है, ठीक हो गया। ये देखें ये जगह गीली है, ये अभी मैं इसकी सफाई करता हूँ और बर्ड्स को कर दूँगा जाल में, ठीक है। बर्ड्स को जाल में कर दूँगा और इसकी सफाई करूँगा। दोस्तों जो हमारे कबूतरबाजी वाले खुड्डे हैं ना, वो ये हैं, ठीक हो गया। ये जो बने हैं, ये बनाने की वजह ये थी कि इससे नीचे हमारे 3 खुड्डे थे, और क्योंकि वो साथ में, ये देखें ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये जहाँ पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ये इन्होंने अपनी एक मंजिल ऊपर की तो वो हमारे फिर नीचे रह गए, ठीक है। वो कबूतरबाजी वाले, इनके बच्चे ऊपर चढ़ते थे तो वो फिर पत्थर वगैरह मारते थे तो हमारे बर्ड्स उड़ जाते थे। फिर टेम्परेरी हमने ये खुड्डे बनाए, तो ये अच्छे और मज़बूत बनाए। मगर 2 खुड्डों में कबूतरबाजी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि ये दोस्तों ये हमारा सिस्टम बने हुआ तकरीबन 30 साल हो गए हैं। तो तब तो 2 खुड्डों में भी कबूतरबाजी हो जाती थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ कबूतरबाजी बढ़ती गई, तो उसके साथ फिर हमने ये वाले बनाए अपनी जगह के हिसाब से। अब तो दीवारों को भी उल्ली लग गई है, इतनी बारिशें हो रही हैं, तो ये इंशाल्लाह जंगाल वगैरह भी खा लिया होगा, तो ये इंशाल्लाह करवाएंगे, इनको रंग पेंट भी करवाएंगे ये बरसात वगैरह गुजरने के बाद। ये दोस्तों अपना एरिया है। इस तरफ दोस्तों रॉयल पॉम है, ये देखें ये रॉयल पॉम है, ये आपको सारी ग्रीनरी जो नज़र आ रही है ये रॉयल पॉम की है। ये बिल्कुल हमारे घर के करीब है, रॉयल पॉम गोल्फ क्लब है। कभी ये रेलवे गोल्फ क्लब भी हुआ करती थी, ठीक हो गया। ये जो है ये इसके साथ रेलवे लाइन है, ये कराची की रेलवे लाइन है, ठीक हो गया। जो दोस्त कबूतरबाज यहाँ से गुजरते होंगे वो हमारी छत तो देखते ही होंगे, क्योंकि उनके बिल्कुल सामने हमारी छत है वाइट जालों वाली रेलवे लाइन से। बहुत से दोस्त देखते हैं जो मुझे जानते हैं, फिर वो कमेंट भी करते हैं कि साथ जी आज आपकी छत के पास से गुजरे थे। ये नई बिल्डिंग बनी है जी, सरकारी बिल्डिंग है, ये धर्मपुरा नहर के पुल के पास बनी है। ये वो जो दूर आपको छतें दोस्तों नज़र आ रही हैं वो धर्मपुरे की हैं, ठीक हो गया। ये धर्मपुरा मुस्तफ़ाबाद की छतें हैं, जहाँ का एक बड़ा मशहूर और मखरूफ नाम है जी उस्ताद अली अहमद ट्रैवल एजेंसी वाले। इस एरिए का बहुत मशहूर और बड़ा नाम है। उस्ताद ज़ैड खान साहब भी इसी एरिए के हैं। यहाँ से अब वो कबूतरबाजी नहीं कर रहे, तो मगर उन्होंने भी बड़ा नाम मुकाम कमाया जी अपनी इस छत से, जो इधर करीब में ही थी साई सादत दरबार के पास। तो ये जो छतें हैं ना दोस्तों, ये धर्मपुरा की हैं। देखें इतने इतने बड़े जाल हैं, और उस्ताद अली अहमद ट्रैवल एजेंसी वाले यहीं से कबूतरबाजी कर रहे हैं और ज़बरदस्त कबूतर उड़ा के दिखा रहे हैं जी। लाहौर के साथ साथ ही बैठते हैं उनके भी कबूतर। छोटे भाई हैं हमारे, बड़ा प्यार करते हैं और बड़ा नॉलेज रखते हैं। बड़ी जल्दी उनको कबूतरबाजी का नॉलेज आया जी। ये दिमाग की बातें होती हैं दोस्तों, दिमाग की बातें होती हैं। कोई समझ जाए, कोई बूढ़े भी हो जाते हैं तब तक नहीं समझते, कोई जवानी में समझ जाते हैं, तो अच्छा नॉलेज रखते हैं उस्ताद अली अहमद ट्रैवल एजेंसी वाले। ये दोस्तों अपना एरिया गड़ी शौक, ठीक हो गया। तो इधर भी जाल शाल हैं बड़े बड़े। इसके बैक पे नज़र आते हैं ये जो ऊंचा घर 3 टैंकियों वाला, इसकी बैक पे बड़े बड़े जाल नज़र आते हैं। मगर हमें थोड़ा सा बेनिफिट ये है हमारे जानवर पक्के होने में, बर्ड्स पक्के होने में, कि यहाँ पे करीब में ना ये जो है ना ये एरिया, ये मुझे बड़ा बेनिफिट देता है। यहाँ से मेरे बर्ड्स जो है ना वो रुल के भी घर आ जाते हैं, भटक भी जाए ना रास्ता भूल भी जाएं तो यहाँ से घर आ जाते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं उनके घर आने में। मगर यहाँ पे वो जो चीले बोलते हैं ना जिनको जी, ये बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पे ज़रा कबूतरबाजी मुश्किल में डाल देती हैं कबूतरबाजी को। मगर यहाँ से किए जा रहे हैं, कोशिश करेंगे। अब तो दोस्तों अपने घर के बच्चे जो हैं ना अपने, तो वो भी बड़े हो गए हैं अब, तो अब जो है ना कबूतरबाजी की कोशिश करेंगे, शौक़ को बाहर लेके जाने की, ठीक है। और कोई डेरेदारी के शौक़ करेंगे इंशाल्लाह। ये अदनान के बच्चे भी आ रहे हैं नीचे, अदनान सफाई कर रहे हैं। ये देखें अदनान लगे हुए हैं सफाई करने जी।
और अब टाइम हो गया दोस्तों मेरा सफाई करने का। आप दोस्तों से गपशप लगाने की बादल पूरे बने हुए हैं। वो देखिए ये चीज़ें जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये देखें आ गई। ये इस तरह से आती हैं दोस्तों, गर्मी में बहुत ज़्यादा होती हैं। गर्मी में तो बहुत ज़्यादा होती हैं कि यहाँ तक होती हैं कि कई दफ़ा जिनकी बड़ी बड़ी अच्छी नज़र होती है ना, जो मेरे दोस्तों की, वो भी चील दिखा देते हैं ऊपर आसमान पे, जी वो कबूतर निकल आया। तो जब दूरबीन लगाते हैं हम, तो हम कहते हैं कि कबूतर है, तो उसकी वजह से हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं इनकी वजह से। तो मगर अब करनी भी तो है, अब कर रहे हैं तो फिर करनी है कबूतरबाजी, तो कर रहे हैं। तो बाकी अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा दोस्तों। कोई बात हो पूछने वाली दोस्तों, जो आप समझते हैं कि यार कामरान भाई को इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो सकता है, तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। कोई चीज़ नहीं भी हमें पता होती, ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ों का हमें पता हो, तो शायद किसी चीज़ का इल्म ना भी हो। तो अगर आप समझते हैं इस काबिल अपने भाई को, तो कमेंट सेक्शन में बताया कीजिएगा कि उस्ताद जी इस चीज़ का मसला आ रहा है, तो अपने नॉलेज के मुताबिक ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो कल वीडियो भी नहीं डाली थी, तो क्योंकि दोस्तों इस सिलसिला अपना जो है आपको पता है कि इंटरव्यूज़ करते हैं उस्ताज़ा के, तो वो ये मौसम की वजह से ज़रा सा थोड़ा सा स्लो हुआ है। तो इंशाल्लाह जाएंगे भी उस्ताज़ा के पास। तो वो ये चीज़ होती है कि अब उनके बर्ड्स का भी शौक़ करवाना होता है, क्योंकि मौसम है सावन भादों का, तो वो फिर झाड़ में पड़े होते हैं बर्ड्स, तो वो फिर अच्छे तरीके से शौक़ नहीं करवाया जा रहा होता, वो कुछ समझ नहीं आ रही होती सावन भादों में। क्योंकि हमारे जो नए शौकीन हैं, क्योंकि उनको तो दिखाना है पूरी तरह से परिंदा हो, तो फिर उसको दिखाया जाए। क्योंकि जो हमारे शौक़ में पुराने हैं उनको तो समझ आ जाएगी, वो तो पर ना भी हों तो समझ आ जाती है उनको। तो बाकी जो नए हैं उनके लिए ज़रा ज़रूरी होता है। तो बाकी इंशाल्लाह ये सिलसिला आपका और हमारा प्यार भरा यूँ ही बंधा रहेगा दोस्तों। रहा नहीं जाता अदनान से भी, क्योंकि भाई तो मेरे ही है ना। क्योंकि आपको पता है आपका भाई भी बादलों में उड़ा के रखता है, मौसम जैसा भी हो बर्ड्स उड़ा के रखें। ठीक हो गया। अब मैं कैमरा दूंगा अबीर को और आपसे इजाज़त चाहेंगे। लें जी अबीर जी। दोस्तों ये छोटा सा व्लॉग बनाया था दोस्तों आपके लिए, और आपको अपने व्लॉग्स भी दिखाए, अंदर से बुड्ढे भी दिखाए हैं कि किस कदर बारिश शदीद हुई है कि पानी अंदर गया है खुड्डों में। तो जिन दोस्तों के खुड्डों में पानी जाता है दोस्तों, सफाई को यकीनी बनाएं, जल्द सफाई किया करें ताकि आपके बर्ड्स बीमार ना हो। देखिए दोस्तों, सफाई करेंगे तो बर्ड्स बीमार नहीं होंगे, ये तो मेरा ईमान है ना कि भाई हम सफाई साफ़ सुथराई रखेंगे, बर्ड्स बीमार नहीं होंगे। और कोशिश किया करें बाहर से बर्ड्स कम लाएं, जो लेकर आए उनको 15 दिन अलग रखें वैक्सीनेशन करके। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं बीमारी आने के। चेतर में मेरे भी आ गई थी बीमारी, मगर वजह मैंने आपको बताई भी हुई है कि दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे बेबी पिजन आए, तो हम किसी को मना भी नहीं कर सके, क्योंकि बेबी पिजन की बात ही थी। तो बेबी पिजन जितने ज़्यादा हो जाए उतने अच्छे हैं। तो वो फिर एक लालच भी होती है इंसान को, भाई छोड़ लो। तो वो फिर मुख्तलिफ घरों से जब आए, तो हर घर के एक अपने जर्म्स होते हैं दोस्तों, जरासीम होते हैं, तो वो फिर एक दूसरे के साथ फिर कहीं पे किसी तरह के बर्ड्स होते हैं, कहीं पे किसी तरह का रख रखाव हर बंदे का अपना अपना होता है। तो वो फिर बीमारी आ गई, मगर शुक्र है बड़ा अल्लाह की ज़ात का कि टाइम से कंट्रोल हो गई अपने जहन के मुताबिक, और अल्लाह की फजल के साथ टाइम पर कंट्रोल हो गई। कम बर्ड्स मेरे ज़ाया हो गए, फिर नए बर्ड्स छोड़े जेठ में, फिर तैयारी की जो अभी तक जारी सारी है, और आपको दिखाता भी हूँ 7-8 कली के फिर भी उड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, और जो दोस्त इस तरह से कबूतरबाजी करेंगे, ये काम दिलेरी का दोस्तों, तो इंशाल्लाह वो कम बर्ड्स के साथ भी अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे इस सीज़न में। ठीक है, अपने दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शौक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।